मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ब्लॉग का शुरुआत हो रहा है बाप बेटे के सुबह का टाइम, उठने के टाइम पे दोनों का मस्ती। और दोनों रुद्रांश को है कि हर दिन सुबह अगर उसके पापा नहीं उठाते हैं ना तो वो उठता नहीं है। तो मैं चुपके से आज ये वाला थोड़ा ब्लॉग शूट कर रही थी। ये मेरे पतिदेव को भी पता नहीं है, ये वाला ब्लॉग देखने के बाद फिर उनको पता चलेगा, है ना। मैं ऊपर के साइड से धीरे से चुपके से ये शूट कर ले रही थी। और ये डांस को उठाने के काम उसके पापा का ही रहता है, क्योंकि मेरे से वो नहीं उठता है गाइस कभी, है ना। तो यहाँ पर स्कूल का टाइम होता है, सुबह सुबह मैं अपना ड्यूटी में बिज़ी रहती हूँ, किचन के काम में, घर के काम में। तो बोलती हूँ उठाओ उठाओ, तो ये अपने ऐसे ये करते हुए उसको उठाएंगे। और ये देखिए कहाँ उसका ये है, कहाँ मतलब वो सोया रहता है रात को और कहाँ कहाँ चला जाता है ना। और ऐसे दोनों बाप बेटे के बीच मस्ती करते हुए सुबह का टाइम है ना। देखिए 8 बजने वाला है, मैं यही दिखा रही हूँ कि बाप बेटा का उसका टाइम देखो इतना लेट होता जाएगा सुबह गाइस, क्योंकि आधी रात तक चलता रहेगा मोबाइल का देखना काम। और फिर पतिदेव का भी डांस का नहीं, लेकिन वो डांस को रहता है कि सुबह सुबह का टाइम है ना, थोड़ा ठंड फिर से वापस आ गया गाइस। हेलो गाइस, फिर हो गया उठने के बाद हम दोनों का क्लिप। रुद्रांश गुड मॉर्निंग। ये देखो हमारा डस्टबिन, उसका नया डस्टबिन, जो डस्टबिन की उसका खिलौना है ना। देखो यहाँ पर भी मारने वाला है। हाँ, पैर पे इसमें दबाने वाला है, उसको बहुत पसंद है गाइस, तो इसीलिए उसके नीचे देखो ये हाँ नीचे नीचे देखो। हाँ देखो ऐसे खुलता था, ऐसे खुल जाता है। ऐसे करके ऐसे होता था, अच्छा। ऐसे करके बंद हो जाता अच्छा ओके, समझ रहे हो? समझ रहे हो। और हमारे चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देना गाइस। रुद्रांश के लिए मिनी मार्वल्स रुद्रांश बहुत दिन के बाद आया है आज। हेलो से नमस्कार टू एवरीवन। नमस्कार। फिर पापा को देखा, पापा को नहीं दिखाएंगे, पापा तो पीछे आ गए। पापा पीछे आ गए, लेकिन हम पापा को नहीं दिखाएंगे। दिखा दो नहीं दिखाए। सुनो सुनो सुनो, दिखा दो दिखा दो दिखाएंगे। दिखा पापा अगर डांटेंगे तो दिखा हैं? नहीं डांटेंगे। ओ साट नहीं पहने है ना, साथ तो पीनते हैं। तो अरे हाँ दोनों तो पीनते। हाँ बोल दे बाय बाय गाइस, बाद में मिलेंगे। बाद में पीनेंगे। गाइस यहाँ पर फिर मैं आ गई थी अपने ट्रेनिंग के 2nd या 3rd डे में। और आते ही यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हो रहा था। और जैसा कि एज यूजुअल हम लोग का पहले दिन का जो कुछ भी होता है रिकेप बोलिए, उसको लेकर हम विवरणी लिखते हैं। और टोटल डे के बारे में रहता है इसको, और ग्रुप करते हैं, है ना, टोटल पार्टिसिपेंट्स को लेकर। तो ये सब ये कर फिर यहाँ पर चल रहा था, विवरणी का पठन हो रहा था। उसके बाद कुछ देर के बाद गाइस यहाँ पर इसी स्कूल को आ गया था मोबाइल साइंस एग्जीबिशन, जो घूमता फिरता हुआ साइंस एग्जीबिशन। साइंस के कुछ एक प्रोजेक्ट को यहाँ पर प्लेस दिया गया है, इस जगह स्थान दिया गया है। और ये गाइस आ गया था हमारा साइंस पार्क भुवनेश्वर से, हमारे कैपिटल भुवनेश्वर के जो साइंस पार्क है वहाँ से ये गाड़ी निकलता है। और करीब 2 महीना मैं पूछ रही थी वो भैया को जो इसमें आए हैं, देखिए बच्चे सब कैसे उस सब को नोट कर रहे हैं। और 2 ठो सार आए थे इसमें, जो कि है ज़्यादातर ये हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए है। 9th 10th के साइंस के ऊपर रिलेटेड ये वाला सब था। मैं जितना देख रही थी, मेरे से जितना है ये, तो हमारे छोटे बच्चे के लिए नहीं है, 9th 10th के लिए है ना। तो यहाँ पर गाइस इसके अंदर भी ऐसे प्रोजेक्ट सब ये रखा हुआ है। और मतलब लाइट, ये सब साउंड, ये सब फैसिलिटी है इसमें अच्छे से। वो भैया वो जो सार थे वो समझा रहे थे एक एक क्लास के बच्चे लोगों को। ये है मेरी फ्रेंड अनीता, जो कि इसी स्कूल में टीचर है ना। हम लोग बैचमेट्स हैं, करीब 5 साल एक साथ पढ़े हैं, 6 क्लास से लेके 10th क्लास तक। और जो कि एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है
फ्रेंड लोगों के साथ मतलब फ्रेंडशिप, इसी टाइम का फ्रेंडशिप ज़्यादातर रहता है ना। फिर दोनों हम लोग का थोड़ा टी ब्रेक हो गया था तो मैं यहाँ पर आ गई थी। तो और इसके बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ पर उसके साथ बैठ कर वही हम लोग का उसी टाइम का बात कुछ कुछ याद कर रहे थे, दोस्त लोगों को याद कर रहे थे, है ना। और ऐसे कुछ पल मतलब साथ में बिताने के लिए हम लोगों को मिलता है, क्योंकि हम लोग सेम ब्लॉक सेम क्लस्टर मतलब सेम क्लस्टर नहीं सेम ब्लॉक में जब हैं। यहाँ पर अनीता को पता नहीं है, वो बोल रहे हैं क्या रे, फिर मैं ऐसे उसके बाद फिर मैं आ गई थी एज यूजल हमारे क्लास में। क्लास शुरू हो गया था, है ना। और क्लास के बारे में मतलब क्या ही बताएं, अभी इसी साल ना नए क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक सब बुक चेंज हो रहा है। और गाइस बच्चे लोग जो भूल गए हैं ना, एक्चुअली हम लोग के टाइम में भी ये नहीं था, वेद उपनिषद, है ना। और जो बहुत सारे नए नए इतना सुंदर ये किए हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए, ये है बेर का पेड़, जहाँ पर हम आ गए थे कुछ टीचर ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद। आफ्टर ट्रेनिंग का है ये, और हम करीब 2-3 किलोमीटर आगे आए थे ट्रेनिंग हॉल से, है ना। और ये हाइब्रिड सब बेर है। इनके वो जो गार्डन में ना ये मैं वो 100 बेर का पेड़ लगाए हैं, है ना, इधर उधर करके। लेकिन इस साल ज़्यादा नहीं हुआ है बोल रहे थे उनके पेरेंट्स। ये थी ये एक लड़की जो उनके माँ बाप नहीं थे, कहाँ गए थे मार्केट, है ना। तो बोले कि आइए आप देख लीजिए, नहीं हुआ है अभी तक बेर, है ना। मतलब क्या बोलते हैं, बेबी पीरियड है उसका, थोड़ा और बड़ा होगा और अच्छे से नहीं पका है। लेकिन फिर भी आप आ सकते हैं, देख सकते हैं बोल के वो बोली। तो हम लोग अंदर आ गए थे। और गाइस इतना मीठा बेर, इतना मतलब कम हुआ है लेकिन बहुत मीठा था। मतलब छोटे टाइम से भी ये बहुत यम्मी था, है ना। हर कोई हम थोड़ा बहुत खा लिए, है ना। और यहाँ से ऑर्डर भी दिए हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक नहीं आया है। जब ये पकने का मतलब उसका टाइम हो जाएगा, है ना, पूरा तो पकेगा नहीं, जब मतलब ये में हो जाएगा, खाने लायक हो जाएगा, उस टाइम वो फ़ोन करके भेज देंगे। क्योंकि सस्मिता जो हमारे साथ है, आप लोग को बहुत बार मैं दिखाई हूँ, उसके हस्बैंड इसके पास वाले गांव में टीचर हैं, तो वो उसको जानते हैं। यहाँ देखिएगा इतना मस्त हुआ ना, ये सब देखिए इतना सा हुआ है। ये छोटे हैं, है ना, ये बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत मीठा और यम्मी था। सब कोई बहुत मतलब 10-15 ठो बेर तो हम एक एक खाए होंगे, है ना। और ऐसा है ना, लड़की लोगों का बेर के में थोड़ा वीकनेस रहता है, हर लड़की लोगों का, है ना। तबीयत बिगड़ने के वजह से कोई नहीं खा पाते हैं आजकल, नहीं तो सबका रहता है मेरे ख्याल से। और ये तो गाइस आप बेर नहीं बोलोगे, मतलब हमारे देसी वाला नहीं है, ये जस्ट लाइक एप्पल, है ना। उसका टेस्ट ऐसा लगता है जो मतलब एक टाइप का एप्पल बोल सकते हैं, है ना। और गाइस देखिए नीचे तक आ गया है, नीचे मतलब पूरा ज़मीन पे गिर गया है। ये देखिए लेटा है पूरा ज़मीन पे। और ना ये वाला पेड़ इतना अच्छा है, मतलब इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है, और इतने में भी इतना सारा बेर आता है ना, और यम्मी भी होता है, अच्छा लगता है ना। और गाइस मेरे को पूरा एप्पल जैसा साइज का भी एक ठो मिल गया था, लेकिन मैं लग रहा है वो वीडियो नहीं बनाई थी, बड़ा वाला, है ना, बहुत बड़ा था वो। एक हमारी और एक टीचर को मिला था ऐसा, और मेरे को भी मिल गया था, लेकिन मैं रख ली थी उसको, बाद में खाऊंगी बोल के, हुआ ना। और यहाँ पर देखिए रहता दीदी को, हम ऐसे करके 6 या 7 टीचर गए थे, है ना। और ये वाला एरिया कहाँ पर है क्या है मैं इतना तो नहीं बता पाऊँगी, मेरे अभी ट्रेनिंग मेट सब देखेंगे तो बोलेंगे तुम लोग चले गए थे क्या। हाँ हम लोग गए थे यहाँ पर। और गाइस इसका बाहर भी इतना मस्त सीनरी है ना, क्या बोले, मस्त मतलब नेचुरल प्लेस पूरा। देखिए यहाँ पर मैं बेर को दिखा रही हूँ, देखिए। और इनके घर गाइस क्या मस्त सजाए हैं, मतलब पूरा नेचुरल ब्यूटी के साथ है वो जगह, जंगल के अंदर जैसा। और फिर घर इतना सुंदर बनाए हैं, और इसी में फिर इतना सुंदर सब फ्लावर सब था ना,
अभी खिल के जो ये हो रहा था ना, इतना मस्त लग रहा था ना गाइस। वही बात, ऐसे जगह है ना, मतलब देख के वही बात याद आ रहा था कि इस जगह में रहो ना तो दुनिया में कोरोना हो या फिर कुछ भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका गार्डन से सब कुछ आ रहा है, मतलब सब्जी सब ये हो रहा है, और फिर घर पूरा सेपरेट है, पूरे जंगल के अंदर है ना। रोड रास्ता मस्त है। यहाँ पर देखिए इतने ही थे हम, 6 थे, और सब कोई यहाँ पर बैर हाथ में लेते हुए, रोड देखिए कितना मस्त हुआ है ना। और देखिए ये जगह, यहाँ पर सिर्फ यही 2 घर ही है और नहीं। और गाइस ये जगह इतना सुकून दे रहा था ना, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं था हमारे पास, क्योंकि ट्रेनिंग ख़त्म हो रहा था 4:45 तक, और हम लोग उस टाइम को आ गए थे। हाँ है ना। यहाँ पर हम लोग का मजाक मस्ती ज़्यादा चल रहा था, इसीलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। हर कोई यहाँ पर रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। और यहाँ पर देखिए गाइस, ये है सस्मिता, इसके हस्बैंड है, और इनका तो क्या है बोला, और इनको तो आप लोग बहुत बार देख चुके हैं। ये है सबसे हमारे सीनियर मोस्ट एक दीदी। नेक्स्ट डे का क्लिप है गाइस। यहाँ पर ये मैं इसीलिए मैं लाई हूँ कि टीचर को क्या क्या रोल करना नहीं पड़ता है। यहाँ पर रोल प्ले हो रहा था, है ना। ये एक टीचर हैं स्कूल के, और यहाँ पर एक पेरेंट्स आते हैं। 3 ठो सिचुएशन दिया गया था, 3 ठो प्ले होगा यहाँ, कि एक जगह पर पेरेंट्स बोल नहीं पाते हैं, गूंगा हैं, और फिर वो अपना मतलब ये कैसे ये करेंगे। और एक में था कि अभी जो गवर्नमेंट का है कि टीसी लेने या एडमिशन करने के टाइम एक स्कूल में जो पैसा मांगते हैं वो सब को कैसे मतलब बंद किया गया है, फिर भी कैसा क्या हो रहा है, हम कैसे उनको बताएंगे, ये करेंगे, ऐसे बोल के ना बहुत सारे सिचुएशन को यहाँ रिप्रेजेंट किए थे एज रोल प्ले। और बहुत ये दोनों तो बहुत सीनियर मोस्ट दीदी और भैया हैं, है ना। और वो पहले वाले भी जो किए हमारे सस्मिता और सुमन बोल के एक टीचर, जो कि बहुत अच्छे से किए थे। हर ये मतलब यहाँ पर ये दीदी रोल प्ले कर रहे हैं कि उनको मतलब ये मतलब नॉन एजुकेटेड है, बिल्कुल उनको ये नहीं है, लेकिन वो अपना बच्चे को पढ़ाने के लिए ये कर रहे थे। लेकिन जो पैसा जो स्कूल में मांगते हैं, मतलब चल रहा था पहले ये, वो सबको ये कर रहे हैं, तो नहीं तो फिर उनको पता है कि कैसे वो क्या ये करेंगे, वो उनका याद नहीं रहता है। ऐसा होता है ना कि माँ बाप बिल्कुल भी पढ़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आते हैं, तो फिर उनको जो हम डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं वो याद नहीं रख पाते हैं, उनको मालूम ही नहीं रहता है क्या है वो क्या नहीं, और वो बार बार वही ये को बोल रहे हैं कि क्या चाहिए ये सब, ऐसे करके बहुत ही अच्छे रोल प्ले था। लेकिन डालने से होता, लेकिन हम लोग का उड़िया में था ये, है ना, इसीलिए मैं नहीं डाली हूँ इसको, है ना। मैं ये ऐसे शॉर्ट वीडियो उसको मैं डाल सकती हूँ, लेकिन ये इसमें नहीं डाली हूँ, है ना। और ऐसे करके 3-4 ठो रोल प्ले यहाँ पर प्रेजेंट किए थे गाइस। और इस बार वही बोलूँगी कि बच्चे लोग ना बहुत ही अच्छे से मतलब हर चीज़ अपने मतलब क्लास 1 से 8 के बीच उनको मिलेगा पढ़ने के लिए, जानने के लिए। और क्या बोलते हैं मतलब काम रिलेटेड हर काम, है ना। वेद उपनिषद से लेके घर के काम से लेके सब कुछ, बहुत सारे जानने वाले चीज़ बहुत है। जैसे कि गुरुकुल आश्रम सब में जैसा पहले हो रहा था, है ना, उसी टाइप का होगा अब स्कूल सब में। वो सब एंट्री कर रहा है गवर्नमेंट उनको। एक्चुअली ये करने का भी रीज़न है गाइस, मैं जो बोलती हूँ ये, नहीं तो हम भी नहीं पढ़े हैं वेद उपनिषद, हमारे टाइम में भी ऐसे नहीं था, लेकिन अभी देने का बहुत मतलब सोच समझ के गवर्नमेंट ये दे रहा है ना। क्योंकि बच्चे ना मतलब वो सबसे पूरा बहुत दूर दूर तक जा चुके हैं, है ना। इसके बारे में उनको कोई भी आइडिया नहीं है, मोबाइल के वजह से, ओनली हम बोलेंगे मोबाइल के वजह से वो अलग रास्ते पे जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये है कि स्पोर्ट्स को हो गया, ये सब को हो गया, वोकेशनल को हो गया, वोकेशनल भी ऐड किया है गाइस, जो कि बच्चे काम करना भी सीखेंगे,
ताकि आगे थोड़ा जाके अगर उनके घर के कुछ सिचुएशन की वजह से आगे बहुत आगे तक पढ़ के सर्विस अगर कर भी ना पाए ना, तो भी वो बिजनेस करके कम से कम चल पाएंगे, है ना। उसके बाद गाइस यहाँ पर ये हो गया था हमारे टीचर कितने टाइप के होते हैं और मल्टी लैंग्वेज, है ना। बहुत हमारे यहाँ का जो लोकल भाषा होता है, लैंग्वेज होता है जो, है ना। ये हमारे एक मुस्लिम टीचर हैं, तो ये मुस्लिम में उर्दू में बोल रहे हैं। ऐसे होके करीब क्या बोलेंगे 10 नहीं यार 12-15 ठो टीचर को मैं अभी मिली हूँ। देखिए एक एक करके हर कोई एक एक यहाँ पर अपने लैंग्वेज में एक एक सेंटेंस बोल रहे हैं और उसका ओडिया ट्रांसलेट भी कर रहे हैं, है ना। और कितना सारा है देखिए, है ना। इसीलिए तो बोलते हैं मतलब मल्टी टैलेंटेड बोल के, है ना। लेकिन आज के टाइम में गाइस ये बहुत बुरा भी लगता है एक एक बार, जो कि फंडामेंटल एजुकेशन देने वाले होते हैं प्राइमरी टीचर, लेकिन इनके ना कुछ भी हमारा मतलब ये नहीं रह रहा है। बहुत कुछ सुनने को पड़ता है, बहुत कुछ सुनाते हैं जैसे कि हम लोग जैसे कि बैठ के। लेकिन गाइस मैं यही बोलूँगी कि प्राइमरी टीचर को ना सबसे ज़्यादा वर्कलोड पड़ता है, सबसे ज़्यादा। आप बिलीव भी ना करोगे 5 तो क्लास में 2 टीचर हैं। ऐसा भी है कि कहीं कहीं एक भी टीचर रह रहे हैं, है ना। तो कितना वर्कलोड फिर इसी में हम लोग का रहता है। हर काम जनगणना से लेके गवर्नमेंट का जितना भी काम रहता है सब काम, है ना। और वीकली IFE टैबलेट देना, मतलब जो क्या बोलते हैं आयरन टैबलेट देना, वो जो डीवर्मिंग के लिए मेडिसिन देना, ऐसा मतलब कौन सा काम टीचर प्राइमरी टीचर नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना कुछ सुनने को मिलता है ना, एक एक बार ना बेकार सा लगता है गाइस, सच में सच बोल रही हूँ, है ना। मतलब खुद का कुछ नहीं रहता है जैसा लग जाता है। तो लेकिन एक एक बार ऐसा भी लगता है कि सबसे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो भगवान के समान के होते हैं, उनको स्टार्टिंग का मतलब शिक्षा देने का काम प्राइमरी टीचर का रहता है। और यहाँ से लोग के जाते हैं, ठीक है, बच्चे टाइम जाता है खेल कूद के पढ़ के वो जाते हैं, लेकिन उनको आगे भी ये करके लेना रहता है ना। सिर्फ प्राइमरी में ये करने से क्या होगा बस। तो ऐसे ऐसे में गाइस हमारा ये मल्टी लैंग्वेज का सेशन भी ये हुआ था यहाँ पर। फिर मैं आ गई थी घर में और तुरंत रेडी होना था क्योंकि हम लोग को जाना था एक शादी घर में, है ना। यहाँ पर परी को देखिए, परी भी हो गई है रेडी और वो अपना लुक दिखा रही है कि कैसे दिख रही हूँ। अरे गाइस यहाँ पर मेरा तो है कि मैं रेडी हुआ, मतलब मेरे घर में अभी जगह ही नहीं है गाइस शूट के लिए। यही एक जगह है जहाँ पर मैं थोड़ा बहुत शूट करती हूँ। यहाँ पर निकलते ही टाइम मेरे को मिल गया था मेरी एक भाभी, जो कि वही शादी में हम लोग जाने वाले थे, तो उनको मैं बोली थी कि यहाँ तक आ जाओ, यहाँ से साथ में निकलेंगे, है ना। फिर गाइस हम लोग यहाँ पर आ गए थे शादी में। और आज मैं वही फिर से वही बात बोलूँगी कि आजकल के शादी गाइस मतलब क्या ही बोलें, देख के ऐसा लगता है ना हम हमारे टाइम में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे हमारे बेटी लोगों को शादी करने के टाइम, है ना। क्योंकि इतना ज़्यादा दिखावट हो गया है, लेकिन हमारा नहीं गाइस, जितना चाहिए उतना करना चाहिए, है ना, जितना ज़रूरत है। ऐसा नहीं जो इसी में लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं गाइस, क्या ही बताएं। और ऐसा कंपटीशन मार्केट हो जा रहा है ना, मतलब एक को देख के और एक उससे ज़्यादा, उससे देखकर और एक उससे ज़्यादा, मतलब पूरा ये भी अपडेट होते आ रहा है। मतलब ऐसा लगा रहा है जैसे कि मतलब जो हम देख रहे थे पहले टीवी में, ये में इसी टाइप का अभी हमारे जगह में भी दिखने को मिल गया है। ये हमारे एक क्या बोलेंगे, हमारे स्कूल के सामने जो है एक फार्म, ये उधर के ही
ये का ही बेटा का शादी था, है ना। यहाँ पर गाइस आजकल की शादी कितना मस्त सब ये कर रहे हैं। मैं यही दिखा रही हूँ कि यहाँ पर भी ऐसे वेलकम, मैं बोल रही हूँ ना, वही फिल्मी स्टाइल सब आ गया है यहाँ पर भी, और बहुत अच्छे। लेकिन उनको ये एक्चुअली थोड़ा बहुत करो, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो स्पेशल डे उनका स्पेशल फील कराना सही है, ठीक है। लेकिन उसी में ज़्यादा भी करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी चलो स्पेशल डे में कुछ स्पेशल उनको फील कराना, उनको मतलब उनका एक नए जीवन का शुरुआत है, तो उसी सब को ये करते हुए फिर चलेगा, है ना। इसी सब के बीच देखिए गाइस कितना सुंदर से ये सब नाच रहे हैं यहाँ पर, है ना। न्यूली मैरिड कपल को वेलकम कर रहे हैं, है ना, उनको ये करते हुए। और ऐसे ऐसे में गाइस हमारा आज का ये शादी वाला ये भी ख़त्म हुआ। तो गाइस एक बात बोलूँ कि आप लोग प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। ऐसे ही आपका प्यार देते रहिए। और बोलते हुए यही ये करूँगी कि आप अभी के अभी प्लीज़ आप लास्ट तक मत रुकिए, अभी लाइक कर दीजिए, है ना। लाइक तो बनता है ना गाइस, कुछ तो मेहनत के लिए कुछ तो फल मिलना चाहिए ना, है ना। और गाइस यहाँ पर ये देखिए कितना मस्त सब झड़ी सब ये क्या कर रहे थे, और ये सब भी अच्छा लगा। उसके बाद गाइस यहाँ बहुत रात हो चुका था, हम लोग का टाइम भी हो रहा था, ये बीच में ये सब हो गया बोल के हम आ नहीं पाए थे स्टेज के ऊपर। हमारा जो कुछ भी गिफ्ट था वो देने के लिए, है ना। उसके बाद गाइस ऐसे ऐसे में टाइम हो गया था, ख़त्म होने के बाद हम फिर आ गए थे गाइस हमारा गिफ्ट ये करने के लिए। मैं और दीदी आ गए थे और यहाँ पर उनको मिल लिए थे। मिलने के बाद फिर थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करवाए और फिर यहाँ से हम निकल ही रहे थे, है ना। और उनको ये दे रहे थे। तो गाइस आज का ये छोटा सा वीडियो, मिक्सिंग वाला वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर कमेंट कीजिए। प्लीज़ कमेंट तो कीजिए ताकि मुझे पता चले। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर।